सुप्रभात। मेरा आज का विषय है भारतीय स्थल सेना। आसान नहीं होता फौजी कहलाना, अपने जज्बातों को पिघलाकर लोहा बनाना पड़ता है। रेगिस्तान की तपती गर्मी से लेकर सियाचिन की ठंडी वादियों तक जो अपने प्राणों की फिक्र नहीं करते उन्हें कहते हैं फौजी। फौज की वर्दी पहनने कर पीछे की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, क्योंकि फौज की वर्दी कभी झुकने नहीं देती। वैसे दोस्तों, आपके पेरेंट्स का रूटीन क्या है? 9 to 5 जॉब, 12 घंटे की जॉब, फिर अपने परिवार के साथ समय बिताना, खाना पीना और सो जाना। पर एक फौजी का रूटीन ऐसा नहीं होता। वो कब खाना खाएगा, कब सो जाएगा, किसी को नहीं पता। मैं दूसरों की बात क्यों बताऊं? जब मेरे पिताजी फौज में थे तब मैं 4-5 साल का था। आप में से कोई भी अपने पिता को भूल नहीं सकता, पर उस समय मैं मेरे पिता को याद नहीं कर पाता था। पर जब वो मेरे सामने आते थे, उस आनंद को मैं शब्दों में नहीं तोल सकता। अगर आपको एक भारतीय सेना में जाना है तो आपको भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आप भर्ती की परीक्षा 2 प्रकार उत्तीर्ण कर सकते हैं, एक ऑफिसर बन के या फिर एक सिपाही बन के। अगर आपको ऑफिसर बन के भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो आपको सर्वप्रथम एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस अकेडमी। अगर आपको सिपाही बनना है तो सबसे पहले आपको फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद लिखित परीक्षा और आखिर में मेडिकल टेस्ट पार करके आप सिपाही बन सकते हैं। अभी वास्तव में भारतीय स्थल सेना में 12,37,631 सोल्जर्स एक्टिव हैं और 9,60,000 सोल्जर्स रिजर्व है। आज वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने अग्निपथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके दरम्यान किसी भी नागरिक को अगर सिपाही बनना है तो उसे भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। पर वो अगर भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो वो एक भारतीय सेनानी बन सकता है। वो अपने 4 साल की कालावधि में अपना अमूल्य योगदान भारतीय स्थल सेना में दे सकता है। 4 साल के बाद अगर वो 25% संख्या में रह जाता है तो उसे स्थितित रूप से भारतीय स्थल सेना में रहने का पूरा हक है। परंतु अगर वो 75% संख्या में आ जाता है तो उसे भारतीय सेना दल छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी मैं आपके सामने भारतीय संरक्षण दल के ऊपर कुछ पंक्तियाँ बोलता हूँ। भारत प्यारा, देश हमारा, ये तो हमको जान से प्यारा। वीर सिपाही हम हैं इसके, दुश्मनों से जंग लड़ेंगे, जो आए हमसे टकराए, मिट्टी में मिल जाएगा। जय हिंद। आज मैं आपके सामने इस विषय पर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का सपना है कि मैं आगे जाकर एक आर्मर्ड ऑफिसर मतलब एक एनडीए ऑफिसर बनूं। ये मेरा सपना है, मैं किसी भी हालत में इसे हासिल करना चाहता हूँ। ये सपना मुझे मेरे पिताजी से भेंट के रूप में मिला है। अभी इसी बात को मैं एक पंक्ति में समझाता हूँ। फौजी है जिंदगी मेरी, अंत इसी में होना है। फौजी है जिंदगी मेरी, अंत इसी में होना है। चिता मेरी बारूद से जले पर कफन पर तिरंगा होगा। जय हिंद, जय भारत।